हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैसिव वॉइस का रूल नंबर 6 सीखेंगे। कौन सा बच्चों? रूल नंबर 6। जैसा कि आप सबको पता है, पैसिव वॉइस के समय एक सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? सीरीज, या बोल सकते हैं आप एक फेस्टिवल चल रहा है। किसका? पैसिव वॉइस का। उसमें हम आपको ऐसे रूल्स बता रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं और जो आप जल्दी से जिसका आंसर दे नहीं पाते हैं। नॉर्मल पैसिव वॉइस का यहाँ पर कोई भी रूल आपको नहीं मिलेगा। आपको वर्ब की समझ होनी चाहिए, नहीं है तुरंत आप पढ़िए अपनी एकेडमिक की बुक्स वगैरह जो पढ़ सकते हैं, नोटबुक्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर वही रूल्स बताए जाएंगे जो स्पेशल टाइप के रूल्स होते हैं। उसी स्पेशल रूल्स की कैटेगरी में रूल नेक्स्ट है, रूल नंबर 6। और ये एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आते हैं, चाहे चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। तो पहला रूल था जो भी, अब रूल नंबर 6 पर पहुंच चुके हम लोग। अगर एक्टिव वॉइस में वन और वंस का यूज हो तो पैसिव वॉइस बनाने में इन्हें रिमूव कर दें। तो पहले बात करेंगे सर वन और वंस की। मैंने पहले लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज्यादा किल ना हो। सर अगर वन की बात करें तो सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पहले ये जाने आप बेसिक क्या। सर अगर हम वन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आएगा आपके मन में, सर ये वन है क्या? तो वन क्या है बच्चों? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सर, वन का यूज सर सेंटेंस में फंक्शन कैसा करता है? सब्जेक्ट बन सकता है वन, बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, तीनों सेंटेंसेस में वन हमारा किसकी प्लेस पर यूज हुआ है? सब्जेक्ट की प्लेस पर। तो सर वन सब्जेक्ट बन सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा, सर वन अगर सब्जेक्ट है तो किस नंबर का सब्जेक्ट है? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो बेटा वन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। क्लियर हुई बातचीत? आगे चलते हैं। सर ONE अपोस्ट्रोफिस इसको क्या बोलेंगे? ये बच्चों पॉजेसिव केस में आता है, जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये किसका पॉजेसिव केस है सर? ये वन का पॉजेसिव केस है। जैसे ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, उसी तरह से वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। जिस तरह से सी का पॉजेसिव केस हर होता है, आई का पॉजेसिव केस माई होता है। सब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर। इसी तरह से वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों? वंस होगा। अब आगे बात चलते हैं सर वन, फिर आपने रिपीट कर दिया, यस, वन का ऑब्जेक्ट भी वन होता है। वन का ऑब्जेक्ट भी वन होता है। कैसे सर? जैसे यू का सब्जेक्ट यू और यू का ऑब्जेक्ट यू, उसी तरह से वन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम। अब आगे चलते हैं बच्चा, वन सेल्फ। सर ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किसका? वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वीडियो था पैसिव का, लेकिन आपने पोस्टमार्टम किसका कर दिया? वन का। खैर कोई बात नहीं। तो सर रूल हमने सीखा कि वन को रिमूव करेंगे, ओके सर। किसको रिमूव करेंगे? वंस को रिमूव करेंगे। जो रेस्ट बचेगा उसका आप क्या बना लेंगे? पैसिव वॉइस बना लेंगे। सर एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? शाबाश, सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखेंगे बच्चों, ये यहां पर प्रोमिसेस, मैंने क्या कहा था? पॉजेसिव एडजेक्टिव के आफ्टर बच्चों नाउन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? नाउन। उसी नाउन को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आइए, क्योंकि एडजेक्टिव जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो अकेले नहीं चलता है, वो अपने साथ किसका यूज करवाता है? किसका बच्चों? शाबाश, नाउन का। उसके साथ नाउन जरूर आएगी या आएगा, ठीक है। अब हो जाएगा प्रोमिसेस। शर शुड की अगर बात करते तो आप जानते हैं, तो एक मॉडल ऑक्सिलरी, शुड, मे, मस्ट, माइट, यूज टू, ये सब अपनी क्या है बच्चों? मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और जब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव बनाते हैं तो उनको चेंज यस नहीं करते हैं। बोल रहे हैं साथ साथ? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। जब आप बोलते हैं साथ साथ तो बड़ा अच्छा लगता है। सर मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव बनाते समय उनके साथ केवल हम बी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? बी। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आप बी क्यों ऐड करते हैं, तो ये मत कहिएगा रूल होता है, ये मत कहिएगा रूल होता है, फंक्शन बताने का। क्या सर? मॉडल ऑक्सिलरी का ऐसा नेचर है, वो कहीं पर यूज होगी तो उसके आफ्टर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देना है। क्या देना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देना है। और जो ये वर्ब है ये तो पैसिव वॉइस के चलते थर्ड फॉर्म में चेंज होगी बच्चों, इसीलिए पहले बी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोनों खुश हो जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी भी खुश हो जाएगा और पैसिव वॉइस भी खुश हो जाएगा। पैसिव वॉइस को चाहिए थी थर्ड फॉर्म, कीप का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या हो गया? केप्ट। सर जी मॉडल ऑक्सिलरी को चाहिए था अपने आफ्टर फर्स्ट फॉर्म, दे दिया बी, बात बन गई
क्या बच्चों, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। समझ आया, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ये जो दूसरा सेंटेंस है वन शुड लव वंस कंट्री, इसे मैं डाल रहा हूं होमवर्क की कैटेगरी में। किसमें बच्चों, होमवर्क की कैटेगरी में आप इसका आंसर करेंगे। अब ये तो हो गया अपना एक तरह के दोनों क्वेश्चन है, समझ जाइए। दूसरे में आते हैं, वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आपको मिल सकता है जिसमें केवल वन का यूज होगा, वहां पर वंस नहीं आएगा। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसका भी पैसे उसी तरह से बनेगा? यस, अगर केवल वन दिया है तो वन को रिमूव करें, और अगर वन के साथ वंस दिया है तो वंस को भी रिमूव करें। वन के साथ वंस आ सकता है और वन अकेले भी आ सकता है, बट कभी वंस अकेले नहीं आएगा। क्या सुना, वन अकेले आ सकता है, वन के साथ ही वंस आएगा, लेकिन वंस कभी अकेला नहीं आएगा। तो वन अकेले आ सकता है सर। वन यूजेस मिल्क, सर यहां पर इस वन को पहले उड़ा दीजिए। बिल्कुल बेटा, उड़ा दिया वन को। वाज मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। अब बच्चों से मैंने पूछा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बताइए, तो बहुत बच्चे बताते हैं कर्ड एंड स्वीट्स, बहुत बच्चे बताते हैं मेकिंग, कुछ बच्चे बताते हैं मिल्क। जब सेंटेंस इनलार्ज हो, सेंटेंस बड़ा हो, तो दो चीजें अपने माइंड में रखें। पहला, आप व्हाट और हुम का क्वेश्चन करें वर्ब से, अगर बन सके तो। किसका? व्हाट और हुम का क्वेश्चन करें वर्ब से, जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये एक लॉजिक हो गया ग्रामर के फॉर्म में। दूसरा, आप ट्रिक कैसे हैं सर, अगर सेंटेंस इनलार्ज है तो प्रीपोजिशन या कंजंक्शन जरूर दिया होगा। अगर प्रीपोजिशन दिया है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन लिखा है उसको ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन हम उसको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दो तरीके मैंने आपको बताए जब आपका सेंटेंस बड़ा हो और उसमें आपको ऑब्जेक्ट समझ ना आ रहा हो। पहला, आप व्हाट और हुम का क्वेश्चन वर्ब से करिए, जो आपको आंसर मिलेगा वही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा, प्रीपोजिशन चेक करें, अगर प्रीपोजिशन गिवन है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। चलिए सर इसी बात को जरा चेक करते हैं अपने सेंटेंस। बिल्कुल चेक करिए सर, यूजेस यहां पर वर्ब है, ठीक है, यूज करते हैं हम लोग। अब इससे पूछिए क्या यूज करते हैं दही और मिठाई बनाने के लिए? व्हाट यूजेस फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, तो आप तुरंत कहेंगे मिल्क। तो यही तो बच्चों आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज, ये फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है कर्ड एंड स्वीट्स, बट ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं लिखते हैं। ट्रिक बिल्कुल काम कर गई। तो यहां पर इस मिल्क को उठाकर लाएंगे। अब मिल्क को उठाकर लाएंगे, स्टार्टिंग में से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, मिल्क। यूजेस की अगर बात करते हैं बच्चों, यूजेस की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट के ठीक बाद एस लगा है। इसका मीन्स ये हुआ बच्चों, ये जो टेंस है ये बता रहा है हमें कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के आफ्टर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब केवल एक टेंस में आती है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कब आती है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वन सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, इसीलिए वहां पर क्या लगा है, यूजेस। ठीक है, समझ में आई बातचीत। तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो तीन हेल्पिंग वर्ब अपने आंखों के सामने आने का, फर्स्ट इज, सेकंड इज एम एंड लास्ट इज आर। आर का यूज शाबाश प्लूरल के साथ, एम का यूज शाबाश आई के साथ। तो यहां पर मिल्क सिंगुलर है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों, इसका, मिल्क इज। अब आपको चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस यूजेस का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, यूज्ड। बस बन गया पैसिव। जो बचा लिखते चले जाइए, मिल्क इज यूज्ड, आगे हो जाएगा फॉर, इसके ठीक बाद बच्चों क्या लिखेंगे, मेकिंग, और यहां पर हो जाएगा कर्ड एंड, और इसके ठीक आफ्टर बच्चों क्या हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीट्स। अब एक क्वेश्चन और, कर्ड मीन्स दही होता है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कर्ड मीन्स क्या होता है, दही होता है, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। कुछ बच्चे बहुत होशियार टाइप के होते हैं, बहुत बिल्कुल लल्लन टाप टाइप के, तो वो जल्दबाजी में यहाँ पर द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, द, वहीं से गलत हो गया, पूरी सेंटेंस की जो मेहनत थी बेकार चली जाएगी। मिल्क यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का जब यूज हम कॉमन सेंस में करते हैं तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दूध एक बता, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट, दूध का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दही बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए। तो ये जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है, कोई स्पेशल बात थोड़ी है, इसीलिए हम इसके पहले दा का यूज नहीं करेंगे। एक चीज आपको और बता देते हैं जरा हटके में ही, यहां पर एक वर्ड होता है बच्चों अपने पास स्वीट, और दूसरा वर्ड बच्चों अपने पास क्या होता है, स्वीट्स।
दोनों में डिफरेंस होता है। क्या बच्चों डिफरेंस होता है? जो ये स्वीट वर्ड होता है, कौन सा स्वीट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और जो ये स्वीट्स होता है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है बच्चों? नाउन। कभी भी आप देखेंगे शॉप जो होती है ना, हलवाई लोग जो शॉप होती है उसमें लिखा होता है स्वीट्स। क्या लिखा होता है? स्वीट्स। वहां पर लिखो श्याम स्वीट्स, अजमेरी स्वीट्स, बीकानेर स्वीट्स, निपोरी स्वीट्स, डिपोरी स्वीट्स लिखा होगा, कभी स्वीट नहीं लिखा हो, क्योंकि वो क्या होता है? नाउन। और स्वीट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। स्वीट फ्लेवर, थोड़ा ना आपने सुना होगा, स्वीट शरबत, स्वीट जूस, स्वीट कैंडी, इस तरह से। तो स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा। तो इसको भी याद रखिए। इंग्लिश में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, कुछ नुकसान आपको करता नहीं है। कोई भी वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इंग्लिश की क्या होती है बेटा? खासियत होती है। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, जो कि आपके लिए है। कमेंट्स करके बताएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर बाद में उसका आंसर, राइट आंसर कमेंट्स भी करेंगे हम। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।